Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our today's lecture is on basic English grammar's concepts, words, phrases, clauses and sentences. Means in this lecture you will study what is a word, a phrase, a clause and a sentence. This lecture is presented by Hamna Shahzad, lecturer in English from Government Degree College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. So let's start with a word. A word is a letter or a group of letters that conveys some meaning. एक word यानी एक लफ्ज क्या होता है? या तो वो एक लेटर होता है, एक अल्फाबेट होता है, या फिर a group of letters. एक ग्रुप होता है लेटर्स का, अल्फाबेट्स का. फॉर एग्जाम्पल रीड, पेन. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ड का कुछ मतलब होता है. अगर मैं वैसे ही ए बी सी डी बोल दूं तो अकेला ए बी सी डी मीनिंग कन्वे नहीं करता, इसका कुछ मतलब नहीं होता. लेकिन अगर मैं इन लेटर्स को मिला दूं जैसे कि आर ई ए डी रीड, तो इसका मतलब बन जाता है यानी कि पढ़ना. PEN पेन यानी कि पेन कलम. इस तरह बहुत से वर्ड्स आप इन लेटर्स को मिला के बना लेते हैं. ये बिल्कुल बेसिक यूनिट होता है सेंटेंस का, ग्रामर की एतबार से, यानी ग्रामर के एतबार से, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर ये मिनिमल यूनिट होता है एक सेंटेंस का. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अ फ्रेज. फ्रेज को समझने के लिए 4 कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं. सबसे पहले तो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. पहले हमारे पास वर्ड था, ग्रुप ऑफ लेटर्स. अब ये हो गया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक फ्रेज में 2 या 3 वर्ड्स होते हैं. वो लफ्जों का एक ग्रुप होता है, मजमुआ होता है. सेकेंडली, उसमें नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब. किसी भी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. Thirdly, have some meaning if used alone. यानी अगर ये अकेला हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता, इसमें कोई मतलब नहीं निकलता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फ्रेज बोलूं एंड स्वीट अ स्वीट एप्पल, यानी कि एक मीठा सेब. अब मीठा सेब क्या, इसके कोई मतलब नहीं निकलते, लेकिन ये एक फ्रेज है. क्योंकि मैंने इसको अकेला यूज किया इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है. इफ आई यूज इट इन अ सेंटेंस दैट आई लाइक अ स्वीट एप्पल, यानी मैं एक मीठा सेब पसंद करती हूँ, तो अ स्वीट एप्पल का मीनिंग निकल आया सेंटेंस में यूज करने से. यानी इसकी फोर्थ कंडीशन हैव सम मीनिंग इफ यूज्ड इन अ सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया. थर्ड पे आपके पास है क्लॉज. क्लॉज की भी कुछ कंडीशंस हैं. सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लॉज भी एक ग्रुप होता है वर्ड्स का. सेकेंडली, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट. अब इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, ठीक है. एंड क्रिकेट जो है वो नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है. ही प्लेज क्रिकेट, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है. इसकी थर्ड कंडीशन पूरी हो गई है. इट हैज कंप्लीट मीनिंग. इसके कंप्लीट मीनिंग भी होते हैं. फोर्थ कंडीशन हमारी क्लॉज की थी
Sometimes it has no complete meaning. मैं आपके सामने एक क्लॉज बोलती हूँ, उसके कंप्लीट मीनिंग देखते हैं या नहीं. वट एवर यू लाइक. अब ये बगैर किसी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क के मैंने ये सेंटेंस बोला, वट एवर यू लाइक. अब इसके अंदर सब्जेक्ट भी है यू और वर्ब भी है लाइक, यानी पसंद करना, पसंद करते हो. लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा. इसका अगर हम मतलब देखें, जो भी तुम पसंद करो. अब कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं हो रहे, क्या तुम पसंद करो, क्या पसंद ना करो. तो ये क्लॉज होने के साथ साथ कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा. अगर मैं इसके साथ एक और क्लॉज लगा दूं, यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, यानी तुम खा सकते हो जो भी तुम पसंद करो. तो ये पूरा मतलब इसका कंप्लीट हो गया है. क्लॉजेस की 2 टाइप्स होती हैं. एक होता है मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज. एग्जाम्पल्स में हमने जो सेंटेंस बोला था, ही प्लेज क्रिकेट, ये एक मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अकेला होने के बावजूद भी कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, मुकम्मल मतलब कन्वे कर रहा है. लेकिन जो दूसरा क्लॉज है वट एवर यू लाइक, ये एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है जो अकेले कोई मतलब कन्वे नहीं कर रहा. इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग अलोन, ये अकेले कोई पूरा मतलब कन्वे नहीं कर रहा. इसको कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए, टू कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, इट रिक्वायर्स अनदर क्लॉज. इसको एक और क्लॉज की जरूरत है, जो कि मैंने लगाया था, यू कैन ईट वट एवर यू लाइक. ठीक है, तो ये 2 क्लॉजेस मिलके एक सेंटेंस बन गया. एक इसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज था और एक मेन क्लॉज था. सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा था, वट एवर यू लाइक, और मेन क्लॉज था यू कैन ईट. आई होप कि ये आपको क्लॉज के मीनिंग समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है सेंटेंस. सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नंबर 2 सब्जेक्ट एंड वर्ब. बिल्कुल क्लॉज जैसी कंडीशन, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ठीक है, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होता है. ये तो क्लॉज में भी था. तो एक सिंपल सेंटेंस क्लॉज भी होता है. क्लॉज को सेंटेंस भी कहते हैं, और एक सेंटेंस क्लॉज को सेंटेंस भी कहते हैं, और एक सेंटेंस को क्लॉज भी कहते हैं. यानी एक सेंटेंस जो है वो मेन क्लॉज ही होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है. ठीक है, और थर्ड कंडीशन इसकी थी कन्वेज कंप्लीट मीनिंग, यानी एक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग ही होता है. एक सेंटेंस मेन क्लॉज ही होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है, और इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग. अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा तो हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे. उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज तो कह सकते हैं, लेकिन उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते. सो a group of words that conveys a complete meaning, that is called a sentence. स्टूडेंट्स, ये आपके 4 कॉन्सेप्ट्स थे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, जो मैंने आपको समझा दिए हैं कि क्या होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लॉजेस बताऊंगी, और एक लेक्चर जो काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से है, वो आपका रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था. इनफैक्ट मैम बुशरा ने आपको बताया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन सी होती हैं, लाइक सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस. और दूसरी टाइप्स भी आपने पढ़ी थी सेंटेंसेस की, डेक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव, ऑक्टेटिव,
और ये सारे सेंटेंसेस आपने पढ़ लिए थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड for today's lecture. Good luck.